बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जमात शिशम के नए सबक की खाके के साथ और हमारा सिलसिला सिलेबस आउटलाइन के आपके तमाम असबाक का इआदा कुल्ली। और आज जो हम असबाक लेने जा रहे हैं वो हैं आपके नेकी का बदला, जो कि हमने माह जुलाई में पढ़ा था। उसका रिवीजन करवाएंगे अभी हम। और माह दिसंबर में पढ़ाया जाने वाला सबक ताज़ा मछली। जी, ताज़ा मछली। तो आज हमारा सबक की खाका इन दो असबाक का रिवीजन है। तो आइए चलते हैं हम अपने असबाक की जानिब। तो बेटा, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 11 पे मौजूद सबक नेकी का बदला। पुराने ज़माने की बात है, ईरान की सरजमीन में एक शहर आबाद था जिसका नाम रावण था। इस शहर में महरियार नामी एक सौदागर रहता था। शहर के लोग महरियार की बड़ी इज्जत करते थे। वो मामले का बहुत खरा था, सच बोलता था और हर एक से नरमी, प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज का महीना नज़दीक आ रहा था। शहर में बहुत से लोग हज के लिए जाने की तैयारियां कर रहे थे। महरियार के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दी है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि इस दौलत में से कुछ रुपया निकाल कर इस नेक काम पर खर्च करूं। ये सोचने के बाद वो घर आया और सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयारी करने लगा। इस ज़माने में हवाई जहाज़ थे ना रेलगाड़ी। लोग ऊँटों और घोड़ों पर सवार होते और काफ़िले बनाकर चलते थे। रावण शहर से भी हाजियों का एक काफ़िला हज के लिए तैयार हुआ। महरियार भी इसी काफ़िले के साथ मक्का जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अखराजात के लिए 1000 अशरफियाँ अपनी कमर पर बांध लीं। हाजियों का ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। रास्ते में थोड़ी देर के लिए कहीं रुकता और फिर आगे रवाना हो जाता। चलते चलते काफ़िला एक बड़े शहर पहुंचा। यहाँ काफ़िले वालों ने 2-3 दिन ठहरने का फैसला किया ताकि आराम कर लें और घूम फिर कर शहर की सैर भी कर लें। एक दिन महरियार जब शहर से बाहर निकला तो कुछ फासले पर पत्थरों और ईंटों के ढेर लगे थे, जैसे उजड़े हुए शहर के खंडर हों। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहने कचरे के ढेर को कुरेद कुरेद कर देख रही है, जैसे कोई खोई हुई चीज़ की तलाश हो। महरियार एक तरफ खड़ा होकर ये तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर के बाद कूड़े में से एक मुर्दा मुर्गी मिल गई। बुढ़िया ने मुर्गी को झाड़ा पोंछा और साफ करने के बाद एक चादर में छुपाकर चल पड़ी। महरियार बहुत हैरान हुआ कि ये बुढ़िया इस मुर्दा मुर्गी का क्या करेगी। इस ख्याल में वो आंख बचाकर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। यहाँ तक कि बुढ़िया एक पुराने और खस्ता मकान के सामने आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। और दरवाजे का खुलना था कि 3-4 बच्चे उससे लिपट गए और बोले, अम्मी जान, हमारे खाने के लिए क्या लाई हो? बच्चों सब्र करो, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसकी आंखों में आए हुए आंसू उसके बच्चे न देख लें। महरियार ने यह हालत देखी तो उसका दिल दहल गया। उसने सोचा, माँ की ममता भी क्या चीज़ है। ये गरीब बुढ़िया अपने भूखे बच्चों के लिए अल्लाह जाने क्या क्या जतन करती होगी। ये सोचकर महरियार की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुढ़िया के एक हमसाये से पूछा, भाई साहब, आपके साथ वाले मकान में जो बूढ़ी औरत रहती है ये कौन है? हमसाये ने बताया, ये बुढ़िया बड़ी नेक और पाकबाज औरत है, बहुत गरीब है बेचारी, लेकिन बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। महरियार ने दिल में सोचा, ऐसी गरीब औरत की मदद करना बड़े सवाब का काम है। ये सोचकर बुढ़िया के पास आया और तमाम अशरफियाँ निकालकर बुढ़िया के सामने रख दी और कहा, बड़ी भी ये तुम्हारी अमानत काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी है, वापस देने आया हूँ। बुढ़िया उसे देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, मेरी कोई अमानत नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, ये कैसे लूँ? दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। महरियार इसरार करता रहा और बुढ़िया मुतवातिर इनकार करती रही।
आखिर महरियार ने तंग आकर बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, अगर तुम ये 1000 अशरफियाँ नहीं लोगी तो मैं इस अमानत को उसी कचरे के ढेर पर फेंक दूंगा जहाँ से तुमने वो मुर्गी उठाई थी, क्योंकि मैं अब ये अमानत अपने पास नहीं रख सकता। बुढ़िया ने सर झुका दिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और अशरफियाँ उठा लीं और हल्की आवाज़ में कहा, बेटा, मैं नाचीज़ इस काबिल कहाँ कि तुम्हारे इतने बड़े एहसान का बदला उतार सकूं। अल्लाह ताला ही इस नेकी का अजर तुम्हें देगा। महरियार सराय में वापस आ गया जहाँ उसके दीगर साथी ठहरे हुए थे। दूसरे दिन जब काफ़िले वाले चले गए तो महरियार ने अपने गुजारे के लिए काम काज शुरू कर दिया। उसे शहर में काम करते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन सुबह सवेरे वो सराय से बाहर ही निकल रहा था कि एक ऊँटनी सवार आ पहुँचा। महरियार को मुखातिब करते हुए बोला, क्यों भाई नौजवान, कोई काम वगैरह करोगे? महरियार बोला, ज़रूर करूँगा। ऊँटनी सवार ने कहा, मैं हज के लिए मक्का जा रहा हूँ, अकेला हूँ, चाहता हूँ कि मेरा कोई साथी हो और सफ़र के काम में मेरा हाथ बटाएं। मेरे पास एक और ऊँटनी भी है, तुम उस पर सवार हो जाओ। महरियार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। वो फ़ौरन ऊँटनी सवार के साथ हो गया। दोनों ने हज किया और हज से फारिग होकर वापस लौट आए। ऊँटनी सवार ने महरियार का शुक्रिया अदा किया और 10,000 अशरफियाँ निकाली और उसकी जेब में डाल दी। महरियार ने पूछा, ये क्या, मैंने कोई इतना बड़ा काम तो नहीं किया, क्या आप मुझे 10,000 अशरफियाँ दे रहे हैं? ऊँटनी सवार ने कहा, ये मजदूरी नहीं बल्कि तुम्हारी अमानत है जो मेरे पास पड़ी थी। महरियार कुछ कहने को ही था कि वो शख्स फ़ौरन ऊँटनी पर सवार हुआ और दम भर में नज़रों से गायब हो गया। ये महरियार की नेकी का बदला था। महरियार अपने रब का शुक्र अदा करना नहीं भूला, जो अपने बंदों को हरदम याद रखता है और मामूली से मामूली नेकी का भी कई गुना अजर अता फरमाता है। देखा बेटा, कोई बात समझने वाली नहीं है। ये कहानी ऐसी है कि आपने अच्छी तरह से पढ़ी, सुनी और समझ ली होगी, है ना, कि अगर हम किसी की मदद करते हैं और फी सबीलिल्लाह करते हैं, और उस बुढ़िया की मदद करने का मकसद महरियार का कोई उससे सिला लेना नहीं था, बल्कि वो अल्लाह की रज़ा की खातिर और उस बुढ़िया और उसके बच्चों की मदद की खातिर 1000 अशरफियाँ देता है, तो अल्लाह पाक उसको 10 गुना अजर बढ़ा के देता है। और यही अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो अल्लाह की राह में 1 पैसा खर्च करता है, अल्लाह पाक उसको उससे 10 गुना ज़्यादा करते हैं। और जो लोग अपने माल को जमा करके रखते हैं और लोगों में नहीं बांटते, लोगों को नहीं देते, हकदार को उसका सही हक नहीं देते और मज़दूर को उसकी मेहनत का नहीं सिला देते, अल्लाह ताला फिर उनको तकालीफ़ में भी मुब्तला करते हैं, परेशानियों में भी मुब्तला करते हैं और उनसे मालो दौलत को छीन भी लेते हैं। जी, तो ये निज़ाम कायनात और निज़ाम कुदरत है। क्यों बनाया गया है ज़कात का निज़ाम? इसलिए बनाया गया है कि मालदारों के माल में गरीबों का हिस्सा। तो आपको ख़ास तौर पे और हमें ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक हमेशा नेकी का बदला बेहतर तौर पे और बेहतरीन तौर पे देता है। और अल्लाह पाक की अगर कोई मसलिहत है और इस दुनिया में वो नेकी का बदला नहीं देता हमें नहीं कोई चीज़ उसके बदले मिलती, तो हमें कोई गम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरत में उससे कई गुना बड़ा अजर हमारे लिए यकीनन मौजूद होगा। तो ये आपका सबक था, एक ऐसी कहानी थी बेटा कि जिसमें आपको राग़िब किया गया था कि आप अल्लाह की राह में ख़र्च करें, गरीबों की, मज़लूमों की मदद करें। जब उसने ये काम किया महरियार ने, तो क्या हुआ, वो यकीनन जो शख्स था अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई अल्लाह का नेक बंदा या फरिश्ता था, जिसने उसे उस 1000 अशरफियों के बदले 10,000 अशरफियों से तो नवाजा ही, लेकिन वो जिस मकसद के लिए सफ़र पे निकला था कि मैं हज अदा कर सकूं, और हज अदा करने के बजाय उसने एक फ़ाक़ाज़दा बच्चों और बुढ़िया की मदद की, किसी गरीब के घर में राशन डलवाने के लिए, उसकी ज़रूरतों को, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पास जो कुछ था सब उसको दे दिया, है ना। यानी उस वक्त उसकी ज़रूरत उसको बहुत मामूली लगी बानिस्बत उस बुढ़िया की ज़रूरत के, उस गरीब औरत की ज़रूरत के, और अल्लाह ताला ने क्या अजर व सवाब अता फरमाया।
तो इस सबक के तमाम मश्की सवालात के जवाबात आप अच्छी तरह से देखेंगे, याद करेंगे और सिर्फ इस सबक को याद नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में इस सबक से जो आपने हासिल किया है मकसद इस सबक का, आप उसको भी पूरा करेंगे। और जब किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो, माल से, पैसे से, ज़बान से, हाथ से, आप ज़रूर करेंगे। आइए दूसरे सबक की तरफ चलते हैं और हमारा दूसरा सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 71 पे मौजूद है, ताज़ा मछली। चलिए मज़ेदार सबक पढ़ने जा रहे हैं हम। शहर के बाज़ार में नुक्कड़ के पास एक नन्हा सा होटल था। उस होटल के दरवाजे पर एक काले तख्ते पर लिखा हुआ था, यहाँ ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त तैयार मिलती है। और ये वाक़या था कि यहाँ की तली हुई मछली पूरे शहर में मशहूर थी, सुर्ख सुर्ख और मज़ेदार, और उस पर आलू के कतले पड़े हुए। 3 साल पहले मैं और मेरी सहेली मछली खाने के लिए बग़ैर किसी नागे के हर रोज़ शाम के वक्त उस दुकान पर जाया करते थे। मछली खाने के बाद ऐसा मालूम होता था जैसे ये मछली जन्नत की किसी नहर से पकड़कर फरिश्तों ने जन्नत ही की किसी चूल्हे पर तली है। इस बात को एक अरसा गुजर गया। मैं और मेरी सहेली दुनिया की सियाहत को निकल गए। पिछले दिनों इत्तेफाक से हमारा जहाज़ इस शहर से आ लगा। मेरी दोस्त अपनी नन्ही मुन्नी आंखें बामुश्किल चीर कर खुशी भरी लहजे में बोली, रूही चलो बाज़ार चलकर उसी होटल से मछली खाकर आएं। मुझे इसकी बात बहुत भाई। वो जहाज़ की 24 सीढ़ियों से नीचे कूदी और हम दोनों बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर देखा तो वो साइन बोर्ड नज़र न आया जिस पर मछली का इश्तिहार लिखा हुआ था। हम मायूस होकर वापस आने को थे कि मेरी दोस्त ने अपनी नाक फुलाकर पहले तो खुशबू सूंघी, फिर एक दुकान की तरफ इशारा करके कहा, रूही होना हो मछली की दुकान बस यही है, देखो इसकी महक ही कितनी लज्जत पहुंचा रही है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो दुकान पर एक सादा काला तख्ता लगा हुआ था, मगर उस पर दुकान का नाम न था, ना ही मछली का इश्तिहार। लेकिन मछली की खुशबू सूंघ कर उस दुकान में जाना ही पड़ा। अंदर जाकर देखा तो हमारी आंखें खुल गईं। 20 आदमी छोटी छोटी मेज़ों पर बैठे मज़े से तली हुई मछली और आलू के कतले उड़ा रहे थे। सबके मुंह मछली से और आंखें खुशी से भरी हुई थीं। वो पुराना बूढ़ा दुकानदार जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी मछली तलने के फ़न पर गौर करते करते सर्व करती थी, मुस्कुराता हुआ हमारी जानिब आया और बोला, लाऊं मछली? मेरी दोस्त ने खुशी से कहा, जी ज़रूर ले आएँ 2 प्लेटें। मैंने हैरत भरे लहजे में बूढ़े से सवाल किया, ये आपने दुकान का इश्तिहार हटाकर इसकी जगह काला बोर्ड क्यों लगा रखा है? इसमें ज़रूर कोई राज है। वो बूढ़ा एक जिन की तरह हंस पड़ा और बोला, जनाब आप लोग मेज़ पर बैठ जाएं, मैं गरम गरम मछली की प्लेटें लगा दूं, फिर अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी दोस्त ने मुंह में पानी लाते हुए छुरी कांटा उठाकर मछली के साथ इंसाफ शुरू कर दिया। मैं भला कैसे पीछे रहती। बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। 1 साल पहले की बात है। मेरी दुकान पर एक लंबा तड़ंगा सुर्ख मूंछों वाला फौजी मछली खाने के लिए आया। ये मछली इसे भी भाई। वो मेरा दोस्त बन गया और अक्सर यहाँ आने लगा। एक दिन इसने मुझसे दोस्ताना लहजे में कहा, दुकान की तरक्की का राज इश्तिहार में होता है। मैंने तुम्हारा साइन बोर्ड गौर से पढ़ा, इस पर लिखा है, यहाँ ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। मेरा ख्याल है कि इस चित्र में यहाँ का लफ्ज़ फजूल है, इसे इसमें से निकाल दो। इस पर मैंने दूसरे दिन बोर्ड पर लिख दिया, ताज़ा उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। तीसरे दिन वही फौजी आया और बोला, मैंने रात भर गौर किया और इस बोर्ड में ताज़ा का लफ्ज़ भी फजूल है, इसे भी निकाल दो। उसके बाद की तायद में बोर्ड से मैंने लफ्ज़ ताज़ा भी निकलवा दिया। अब लिखा था, उम्दा मछली हर वक्त मिलती है। चौथे दिन फौजी फिर आया और अब की बार इसने कहा, उम्दा का लफ्ज़ भी बेमायनी है, इसे निकाल दो। मैंने वो भी मिटवा दिया। अब लिखा था, मछली हर वक्त मिलती है। 5वें रोज़ फौजी बोला, मैंने रात भर सोचा, इसमें हर वक्त का लफ्ज़ भी बहुत बुरा मालूम होता है, इस पर मैंने लिख दिया, मछली मिलती है। 6ठे दिन फौजी आया तो बोला, इसमें मिलती है कि लफ्ज़ रात भर मुझे खटकते रहे, सिर्फ मछली ही लिखना काफ़ी है। चुनाचा 6ठे दिन बोर्ड पर सिर्फ मछली रह गया। 7वें दिन वही फौजी दोस्त आया और कहने लगा, मैं रात भर गौर करता रहा कि मुझे ये लफ्ज़ मछली भी कुछ ख़ास पसंद नहीं। तुम सिर्फ सादा बोर्ड लगवा दो, तुम्हारी मछली की खुशबू से पूरा बाज़ार महकता रहता है। जिसकी नाक होगी वो खुद खुशबू सूंघता हुआ तुम्हारी दुकान पर पहुंच जाएगा। मुझे ये बात भी माकूल मालूम हुई, चुनाचा मैंने बोर्ड से मछली का लफ्ज़ भी मिटवा दिया।
यूँ अब दुकान पर सादा काला बोर्ड लगवा दिया। अब लोग पहले की निस्बत ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा शौक़ से आते हैं। मैं और मेरी सहेली बूढ़े मछली फ़रोश की एक कहानी सुनकर हंस पड़ी और रुमाल से अपना मुंह साफ करती हुई दुकान से बाहर निकल आई। तो बेटा ये एक किस्सा था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें गो के एक मज़ाहिया से पैराए में उस बूढ़े ने अपनी बात बताई कि उसके एक फ़ौजी दोस्त ने उससे एक एक ग्लव्स हटवाते हुए यहाँ उम्दा ताज़ा मछली मिलती है, आखिर में बोर्ड को सादा रख दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा तुम्हारी मछली की खुशबू इतनी अच्छी है कि लोग दूर दूर से सूंघकर यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसे मछली खानी होगी वो तो आएगा ही। तो बूढ़ा कहता है कि वाकई ऐसा हुआ कि मेरी दुकान में पहले से ज़्यादा लोग आने लगे। अब कहने को ये एक किस्सा और कहानी, लेकिन इसमें सोचने के लिए हमारे पास क्या बात है कि बेटा चीज़ों के नाम से या उनकी शोषा करने से, नशो नुमाइश करने से फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह इंसान के भी किरदार की खासियत उसे लोगों के जहनों में ज़िंदा रखती है। जिसकी शख्सियत अच्छी होगी उसको लोग याद रखेंगे, उसका नाम नेक नाम से लिया जाएगा, उसको नेक नामी मिलेगी। लेकिन जो अगर बदजायका मछली होती तो लोग नहीं आते ना, क्योंकि जायकेदार मछली थी इसलिए लोग आ रहे थे। इसी तरह अगर आप और हम में भी खासियत खूबियाँ अच्छी होंगी तो हम कामयाब होंगे, नेक नाम होंगे और तरक्की पाएंगे। लेकिन अगर हम में खासियतें अच्छी नहीं होंगी, बुरी आदतें होंगी, बुरी बातें होंगी, धोखाधड़ी होगी, तो बिल्कुल हम भी एक बदजायका मछली की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे कि लोग हमसे दूर भागेंगे। अच्छी आदत वाले शख्स को लोग पसंद करते हैं, अच्छी शख्सियत को लोग पसंद करते हैं, उसके गर्विदा होते हैं, उसकी बात मानते हैं। ऐसे लोग कामयाब होते हैं जो दूसरों को नफ़ा देते हैं, दूसरों को फ़ायदा देते हैं और उन्हें अल्लाह पाक फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा? तो वो लोग जो दूसरों के किसी काम नहीं आते, जो नाकारा लोग होते हैं, उनसे लोग मिलना पसंद नहीं करते, उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने ताज़ा मछली सबक आपको पढ़ाकर ये बताने की कोशिश की है बेटा कि हमें भी अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से, अपने इखलाक से अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और तरक्की की मनाजिल तय करनी हैं। तो आपको इस सबक ताज़ा मछली और नेकी का बदला के सवाल जवाब अच्छी तरह से याद करने हैं और इसकी भी मश्क अच्छी खासी है बेटा। आपको अच्छी तरह से मश्क की सवालात जवाबात और मश्क करके अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।